हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 10 सदिश वेक्टर। देखो 10.2 प्रश्नावली है। 10.2 में क्या कहा है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाणों का परिचय दीजिए। परिमाण किसी भी वेक्टर का अगर आपको सदिश का परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालते हैं। जैसे ए है, इस ए का जो परिमाण होगा वो होगा अंडर के अंदर आई का कोफिशिएंट कितना है, एक, तो ए का स्क्वायर कर दो। जे का कितना है, एक, ए का स्क्वायर कर दो। के का कितना है, एक, ये ए का स्क्वायर। यानी किसी भी सदिश का वेक्टर का अगर परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालते हैं। उसके आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका रूट में स्क्वायर करके जोड़ो। अब यहाँ देखो ए का स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा आपके एक, एक और इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, रूट। इसका परिमाण देखना है, बी का परिमाण, तो बी का परिमाण रूट के अंदर, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, दो है, दो का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। यहाँ से इनको जोड़ लेंगे तो बी का जो परिमाण होगा वो कितना हो जाएगा आपके रूट के अंदर 62 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तीनों को। इसमें देखो सी का परिमाण, सी का परिमाण रूट में क्या करते हैं, आई जे और जो के होते हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका रूट में स्क्वायर करके आपको जोड़ना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1/3 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/3। एलसीएम 3 आएगा, 3/3 1 हो जाएगा, और रूट ए का मान क्या होता है, 1। यहाँ पर आ जाएगा आपके एक। दूसरे में क्या कहा, बड़ा आसान क्वेश्चन है दोनों। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। परिमाण में तो समान होने चाहिए, अलग अलग वेक्टर होने चाहिए। जैसे मान लो ए वेक्टर है आई प्लस जे, इसका परिमाण निकालो कितना आएगा, √2 आएगा। और एक बी वेक्टर है, विभिन्न लिखने अलग अलग लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस सी, इसका भी परिमाण देखो कितना आएगा, √2। ये परिमाण में तो समान लेकिन दो विभिन्न सदिश। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए जिनमें डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो ए वेक्टर में लेता हूँ आई प्लस जे प्लस के, ये कोई ए वेक्टर लेंगे। अब बी वेक्टर लेना, डायरेक्शन में सेम करना है ना, तो इसको सेम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 3 से कर दो, 3 3 और ये 3, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो वापस ए बनेगा। यानी दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और अक्ष i के प्लस वाई जे के समान है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये कहा है कि 2i के प्लस 3j के ये बराबर है अक्ष i के प्लस वाई जे के। तो आपको अक्ष और y का मान बताना है, बड़े आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने, कंपैरिजन करेंगे, तुलना, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ देखो आई का कोफिशिएंट कितना है, इधर 2, इस साइड आई का कोफिशिएंट अक्ष है, तो अक्ष का मान क्या हो गया, 2। इस साइड जे का कोफिशिएंट कितना है, y, इस साइड जे का कोफिशिएंट 3, तो y का मान कितना हो गया, 3। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है आपको, ए जो है वो दे रखा है 2,1, और अंतिम बिंदु एंडिंग जो पॉइंट है वो है -5,7। और इस सदिश के सदिश और अदिश घटक निकालना है। तो पहले तो ए से बी की डायरेक्शन में जो जा रहा है वो आपको वेक्टर निकालना है। यानी ए से बी डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर को कहते हैं अपन ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी कैसे निकालेंगे, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। यानी आपका जो टर्मिनल पॉइंट दे रखा है उसमें से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। वो भी कैसे आएगा, बी की जो स्थिति होती है पोजीशन बी की देख लो कितनी आएगी, -5 आई प्लस 7 ये जे, ये था बी की। ए की कैसे लेंगे, 2i और जे, माइनस का साइन और है तो माइनस के हो जाएंगे 2i और माइनस का क्या हो जाएगा, जे। अब बड़े आराम से आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, ये ए बी वेक्टर हो गई, -5i -2i हो जाएगा माइनस का 7i के, 7 जे में से जे कम कर दो, ये हो जाएगा प्लस का 6 जे के। ठीक है, अब इसके निकालना आपको सदिश और अदिश घटक। एक तो लिखेंगे अपन अदिश घटक,
अदिश का मतलब होता है डायरेक्शन नहीं होती जिनमें। अदिश घटक होंगे -7, 6। एक लिखेंगे इसके अपन सदिश घटक, तो सदिश घटक क्या हो जाएंगे आपके -7 आई के, डायरेक्शन भी साथ में आएगी, और 6 जे के। बड़े आराम से आप सदिश और अदिश घटक लिख सकते हो। अदिश घटकों को दिक् अनुपात भी कहते हैं, आगे काम आएगा आपके 3D के अंदर। इसको दिक् अनुपात भी कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अपने पास ए वेक्टर है i-2j प्लस के, और बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है -2i प्लस 4j प्लस 6 के। सी वेक्टर भी आपको दे रखा है i-6j के 7 के। इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब इनको जोड़ना है, ए वेक्टर को, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को। आराम से जोड़ सकते हैं। आई वाले साथ में जोड़ दो, जे वाले साथ में जोड़ दो, और के वाले साथ में जोड़ दो। आई देखो कितने हैं, -2, ये +2, ये हो गए 0, तो इसको लिख देंगे 0 आई के। जे कितने हैं 4, और ये हो गए -8, 4 कम कर लेंगे तो -4 जे के हो जाएगी। के कितने हैं 6 और 1 7, और यहाँ -7, तो ये हो जाएगा आपके 0 के। 0 के, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। आपको मात्रक सदिश निकालना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस 2 के। तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का सदिश का आपको मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश को लिखते हैं अपन केप से, ए के। केप का सूत्र क्या होता है? सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। ये सदिश हो गया, और यहाँ सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर ए केप है ही, सदिश कितना है आई प्लस जे प्लस 2 के। इसका चाहिए परिमाण, तो परिमाण कैसे लिखेंगे? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से ए केप है, यहाँ हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के रूट ऑफ ए का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ए का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जोड़ के सेपरेटली डिवाइड कर दो, अलग अलग भाग दे दो। तो यहाँ से ए का जो केप होगा, केप हो जाएगा आपके आई प्लस जे प्लस 2 के केप, और ये हो जाएगा अंडर में 6। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ए का जो केप होगा वो बनेगा 1/√6 आई केप प्लस 1/√6 जे केप प्लस 2/√6 के। ये आपके ए का केप आ जाएगा। केप का मतलब है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश पूछा जाए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। 8वां पढ़ देता हूँ आपके क्वेश्चन। 8वां है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश याद करना है आपको, जिसमें से पी और क्यू आपको दे रखा है। 8वां यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा पी। पी देखो दे रखा है आपको 1 2 और 3। क्यू जो है क्यू दे रखा है 4 5 और ये 6। इसके अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना। अनुदिश कैसे? पहले आप इसमें से पी क्यू निकालो, पी क्यू की डायरेक्शन में वेक्टर निकालो, सदिश निकालो। पी क्यू कैसे आएगा? अंतिम बिंदु का स्थिर सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिर सदिश, यानी कि इसको ऐसा लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू का मतलब है बिंदु क्यू की स्थिति, स्थिति सदिश, और ओपी का मतलब है बिंदु पी का स्थिति सदिश। तो क्यू और पी का कैसे लिखेंगे? देखो ओ क्यू बराबर पी क्यू बराबर ओ क्यू हो जाएगा आपका 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 6 के। माइनस करना ओपी को, तीनों हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा -i -2j और -3 के। अब इसको आप बड़े आराम से माइनस कर सकते हो। तो पी क्यू सदिश है, ए कम कर दो 3, 2 कम कर दो 3, 3 कम कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 के। ये आपको सदिश प्राप्त हो गया है। अब आपको केप निकालना, मात्रक सदिश निकालना है। तो पी क्यू का केप बराबर क्या होगा? पी क्यू सदिश बट्टे में होगा पी क्यू सदिश का परिमाण, सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो यहां से पी क्यू का केप बराबर, पी क्यू सदिश कितना है 3i
3j 3k। इसका चाहिए परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालना है, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। देखो नीचे वाले कितने हो गए, ये होगा 9, ये भी होगा 9, ये भी होगा 9, 27 हो गए। 27 हो गया लिखते हैं 3√3, 27 हो गया लिखेंगे 3√3। तो पी क्यू का केप जो होगा ना 3i प्लस 3j प्लस का 3k, ये हो जाएगा 3√3। अब इसमें सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, अलग अलग भाग देंगे, इसका भाग दो अलग से। तो यहां से बताओ पी क्यू कैप क्या होगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप, तीन सारे घट जाएंगे। ये आपके बड़े आराम से पी क्यू का कैप आ जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 पढ़ देता हूं मैं आपको क्वेश्चन क्या है। दो सदिश आपको दे रखे हैं, a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। दिया हुआ आपको है, दिया गया क्या है, यहां लिख देते हैं दिया है। दिया हुआ आपको ये है कि a सदिश है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k के, और b सदिश क्या दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस का k। a प्लस बी का अनुदिश सदिश निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, यानी a को और b को जोड़ना है। जोड़ के काम कर लो, इसको एक नया सदिश मान लो c, मान लो ये c है। अब a को और b को जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ लेंगे। 2 माइनस आई बनेगा, जे जे 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 2k प्लस k करोगे तो ये हो जाएगा 3k। अब आपको एक नया सदिश मिल चुका है c, इसकी दिशा में निकालो, चाहिए a प्लस बी की दिशा में निकालो, क्योंकि इसी को c मानना हुआ है। अब आप c का निकाल लो, क्या c के कैप का सूत्र होगा c का परिमाण बट्टे में c सदिश बट्टे में c सदिश का परिमाण। यहां देखो c का कैप क्या होगा, आई प्लस 0j प्लस 3k। चाहिए परिमाण अपन को, आई का गुणांक है 1, जे तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, और इसका हो जाएगा 9, 9 और 1 ये हो जाएगा 10। तो c का गैप क्या आएगा, सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 1/√10 आई, और ये तो 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3/√10 और के। ये आपके c का कैप आ जाएगा। a प्लस बी के दिशा में पूछा था, अनुदिश पूछा था, तो क्या करोगे, a अपने पास है b अपने पास है, दोनों को जोड़ दो, नया सदिश मान लो c, उसका निकालना है कैप, तो उसका आप कैप आराम से निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा 10वें में कि सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई। मान लो एक आपको सदिश दे रखा है, ए सदिश 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2k, ये सदिश दे रखा है, इसका परिमाण 8 इकाई है। 8 इकाई परिमाण वाला आपको मात्रक सदिश चाहिए। तो पहले इसका मात्रक सदिश निकालो, कैप, कैप बराबर होता है दिशा बट्टे में दिशा का परिमाण, दिशा बट्टे में दिशा का परिमाण। तो कैप कैसे आएगा, कैप बराबर दिशा, दिशा है अपने पास 5i माइनस जे 2k के, दिशा का परिमाण, परिमाण निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे आपके √30, √30। तो ए कैप बराबर हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ हो जाएगा अंडरूट में कितना 30। अब आपको परिमाण पहले से उसने दे रखा है, परिमाण दे रखा है 8 इकाई, आपका कितना दे रखा है 8 इकाई, क्योंकि जो परिमाण दे रखा है आपको, परिमाण दे रखा है 8 इकाई के बराबर। तो परिमाण कैसे, अब परिमाण ये कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 8 a कैप, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5i माइनस जे प्लस का 2k के, और यहाँ होगा अंडरूट के अंदर आपके 32। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, गुणा करवा लो, 8 का हो जाएगा आपके 40 बट्टे में सेपरेट डिवाइड करेंगे तो √30 आई के, माइनस का 8 बट्टे में √30 जे के, और 8 दूनी 16 बट्टे में √30 ये के, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपके 10.2 के 1 से 10 तक प्रश्न हो गए।
कैसा लगा आपको वीडियो? सभी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।